कैलेंडर टॉपिक का ये लास्ट वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब यदि आपको जानना है कि आज आप कितने दिन के हो गए तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आज आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हो गए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि रोशनी का जन्म 2003 में हुआ था, तो 2024 में वह कितने वर्ष की होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2024 में से 2003 को माइनस कर देना है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि वो 21 साल की हो जाएगी। मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें कहा है कि गौरव का जन्म 1994 में हुआ था, तो 2020 में वह कितने वर्ष का होगा। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट करना है। 1994 से आप सन 2000 तक कहोगे कि 6 साल होंगे, और प्लस 2000 से 2020 तक यहाँ 20 साल हो जाएंगे। दोनों को प्लस कर दो तो 26 ईयर्स जो है वो गौरव की एज आ जाएगी। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति का जन्म 5 अगस्त 1996 को हुआ था, 12 जनवरी 2024 को वह कितने वर्ष, माह और कितने दिन का हो जाएगा। देखो यही वो क्वेश्चन है जहाँ पर हमें किसी व्यक्ति की एज कैलकुलेट करनी होती है, या हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि हम कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हो गए हैं। तो देखो इसको करने का क्या तरीका होता है। पहले आप उस डेट को लिखो जिस डेट पर आपसे एज कैलकुलेट करवाई है, और उसको भी किस तरह से लिखना है। पहले आप ईयर लिखो, फिर उसके बाद में मंथ, और फिर उसके बाद में डेट। यहाँ पर ईयर हो गया, ये मंथ हो गया, और ये डेट हो गया। और जो आपका इनिशियल डेट है, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको इसके नीचे लिख दो। और इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे कि पहले ईयर लिखो, फिर उसके बाद अगस्त का मंथ दिया है यानी कि 8 हो गया, और फिर दिया हुआ है 5 डेट यानी कि 05। अब देखो इसको माइनस कैसे करेंगे। जब हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस करते वक्त आप डेज को डेज में से माइनस करो, तो यहाँ से आ जाएंगे आपके 7, और फिर मंथ को मंथ में से माइनस करो। तो यहाँ जो है ना, ऊपर दिया है 1 और नीचे दिया है 8, तो ये तो माइनस होगा नहीं। तो इधर से कैरी ले लो। मतलब अगर हम हासिल में ले रहे हैं तो पूरा 1 साल लेंगे, और 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो हम 24 में से 1 साल उधर लेंगे तो 12 महीने बन के जाएंगे, और 12 और 1 13, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 महीने बचेंगे। और फिर इधर कितने बचे थे, इधर बचे थे 23 साल। तो 23 में से 96 माइनस करो। तो इसका मतलब क्या है कि सन 2000 से लेकर 2023 तक यहाँ पर 23 साल होंगे, और 1996 से सन 2000 तक 4 साल होंगे। तो 23 और 4 हो गए आपके 27 साल। मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 वर्ष 3 माह और 7 दिन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसमें कहा गया है कि राहुल अपने भाई से 3 वर्ष 5 माह और 16 दिन बड़ा है, जो अपनी बहन से 1 वर्ष 2 माह और 12 दिन बड़ा है। तो राहुल अपनी बहन से कितने वर्ष और कितने माह और कितने दिन बड़ा है। तो देखो ये जो है ना, दोनों डेट आपको प्लस करनी है। मतलब 3 साल 5 महीने और 16 दिन, इसको हमें प्लस करना है 1 साल और 2 महीने और 12 दिन। इसमें जब हम प्लस करेंगे तो उसी तरीके से प्लस करेंगे। मतलब डेज जो है वो डेज में प्लस होंगे, और मंथ जो है मंथ में प्लस होंगे, और ईयर जो है ईयर में प्लस होंगे। तो देखो यहाँ से कितने बैठ रहे हैं, ये हो गए 28 डेज। ठीक है, और 5 और 2 7, ये हो गए 7 मंथ, और यहाँ से हो जाएंगे ये 4 साल। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4 साल 7 महीने 28 दिन। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें कहा है कि श्री एवं श्रीमती शर्मा का विवाह 12 नवंबर 1989 में हुआ था, तो वे अपनी सिल्वर वेडिंग कब मनाएंगे। तो देखो यहाँ से याद रखना कि सिल्वर वेडिंग जो होती है वो 25 ईयर्स की होती है, और रूबी बनाते हैं 40 ईयर्स में, और 50 ईयर्स में जाकर गोल्ड, ऐसे ही 60 ईयर्स में जाते हैं तो बनाते हैं डायमंड, और फिर 75 में प्लेटिनम। तो यहाँ पर हमसे कहा है सिल्वर वेडिंग, और सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है कितने ईयर्स बाद, 25 ईयर्स बाद। तो आपको क्या करना होगा, 12 नवंबर और 1989 में आपको 25 ईयर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो 25 ईयर्स जब आप ऐड करोगे तो डेट तो वही रहेगी 12 नवंबर की, और इसमें ऐड होने के बाद में ये बन जाएंगे 2014, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें क्या है, यदि विनोद का जन्म 12 अप्रैल 1994 को हुआ था, तो 16 मार्च 2004 को विनोद की उम्र क्या होगी। तो देखो आपको क्या लिखना है, इस वाली डेट को आप लिखिए ऊपर, 2004 मार्च महीना होता है 3 का, और फिर ये हो गया 16, और फिर ये वाली डेट जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके नीचे लिखो। मतलब 1994, और यहाँ पर अप्रैल हो गया चौथा महीना, और यहाँ से आ गया 12।
इनको आप कर दो माइनस। जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 4 दिन आ गया, और ऐसे ही देखो 3 में से 4 तो माइनस हो नहीं सकता, तो आप इधर से एक कैरी ले लो, और कैरी लेने के बाद पूरे 12 महीने जाएंगे, तो 12 और 3 15, और 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 मंथ बचेंगे। ऐसे ही यहाँ क्या बच गया 2003, तो 2003 में से 1994 माइनस कर दो, तो 1994 से 2000 तक 6 साल और ऊपर 3 साल, मतलब 6 और 3 9 साल। यानी इसका जो आंसर होगा वो 9 साल 11 महीने और 4 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन गलत है। आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं कि यही करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ और याद रखना, जैसे आप ये देखो कि यहाँ 16 में से 12 माइनस हो गया। अगर मान लो ये वाली जो डेट हमें दी हुई है ये ऐसी डेट होती कि ये इसको माइनस नहीं करती खुद से, तो हम उसको किस तरह से करते हैं। जैसे मान लो आपसे ये कहा जाता कि भाई यहाँ पर तो 2004 ही रहने दें, और यहाँ 3 ही रहने दें, और यहाँ 16 ही रहने दें, लेकिन यहाँ पर जो डेट है वो इससे बड़ी कर दें। सपोज़ मैंने 22 कर दी कि ये जो है 4 22 और 1994 है। तो देखो इसको माइनस करते वक्त आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। अब आप जानते हो कि 16 में से 22 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हमें इधर से कैरी लेना पड़ेगा। तो जब कैरी लेंगे ना, तो हम कौन से मंथ के डेज कैरी लेंगे। देखो यहाँ तीसरा महीना दिया है जो कि मार्च का है, और मार्च से अगर हम कैरी लेते हैं तो क्या मार्च अभी कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ ना। तो इससे ठीक पहले महीने के दिन कैरी लेंगे हम, मतलब 2004 का हमें ये पता है कि हम 3 महीने तक चलेगा, तो 3 से ठीक पहला कौन सा होगा? सेकंड महीना, मतलब फरवरी का। तो फरवरी 2004 की है तो लीप होगी ना, तो उसमें 29 दिन होंगे। इसका मतलब अगर मैं इधर से इधर कैरी लूँगा तो 29 डेज मुझे कैरी करने पड़ेंगे, और 29 ये और 16 यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप प्लस कर लोगे तो ये हो जाएंगे आपके 45 डेज। और फिर इन 45 डेज में से आप 22 को माइनस करोगे, तो यहाँ से कितना बचेगा? 23, यानी कि 23 डेज। अब यहाँ पर तो 2 मंथ बचे थे ना, तो फिर यहाँ से मुझे एक ईयर कैरी लेना पड़ेगा, तो हो जाएंगे वो 14, 14 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 10। ठीक है, और यहाँ बचे थे हमारे 2003, तो 2003 से 1994 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितने बचेंगे? 6 और 3 9। तो फिर मेरा आंसर होगा 9 साल 10 महीने 23 दिन। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर नोट भी लिखा है कि माह में कैरी करते समय जो माह आपको दिया हुआ है उससे ठीक पहले माह के दिन कैरी करते हैं, है ना। इसको मैं एक और बार समझा दूं। जैसे मान लो आपको कहा जाता है 2006 दिया है और यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 16, है ना, और यहाँ पर सपोज 25 डेट आपसे माइनस करवाई जा रही है 4, और यहाँ पर हो गया 1994, सपोज ऐसे माइनस करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर ना 16 में से 25 आप माइनस नहीं कर सकते, तो आपको इधर से इधर कैरी लेना पड़ेगा। और कैरी लेने के लिए यहाँ से हम कितने दिन कैरी लें, क्योंकि महीने तो हमारे पास 29 के भी होते हैं, 28 के भी होते हैं, 30 के भी होते हैं और 31 के भी होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा इससे ठीक पहले मंथ के डेज कैरी करो, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 पाँचवा महीना यही तो है जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो मुझे ना मई के डेज़ नहीं लेने, क्योंकि मई तो होता है 31 डेज़ का, तो मुझे अप्रैल के लेने हैं, और अप्रैल में होता है 30। तो इधर से इधर जब हम कैरी करेंगे ना तो 30 दिन कैरी करेंगे, 30 ये हो जाएंगे और 16 ये हो गए, दोनों को प्लस कर लो तो यहाँ से हो गए 46। तो अब आपको जो 25 माइनस करना है वो 46 से माइनस करना होगा। ठीक है, तो 21 डेज बचेंगे। इस तरह से फिर यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 4 गया तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये डेज माइनस कर लेंगे। इस तरह से मैं आपको समझा रहा था। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि पवनेश का जन्म 19 जुलाई 2006 को हुआ है, तो 4 वर्ष 6 माह 7 दिन का कब हो जाएगा वो। तो देखो यहाँ पर जो आपको ईयर दिए हैं वो 2006 दिए हैं, फिर जुलाई 7वां महीना होता है, और डेट आपको दे रखी है 19। अब इसमें ना इसको ऐसे ही प्लस कर दो, तो देखो 4 साल ये प्लस हो जाएंगे, 6 महीने यहाँ पर प्लस होंगे और 7 दिन प्लस होंगे। जब इनको मैं प्लस करूँगा तो कैसे होंगे, देखो 19 और 7 हो जाएंगे आपके 26, 26 हो गया। अब यहाँ से जब हम इसको प्लस करेंगे तो 7 और 6 होते हैं 13, 13 में से 12 दिन अलग कर दो और एक दिन अलग, एक मंथ अलग, तो ये जो एक मंथ है वो यहाँ बच जाएगा, और जो 12 महीने थे उनसे बन गया एक साल, और वो एक साल इधर आ जाएगा। तो 6 4 10 और 1 11, मतलब कहने का ये है कि वो हो जाएगा 26 जनवरी 2011, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा कि ये इतने दिन का इस डेट में हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी होते हैं जो आ जाते हैं कैलेंडर में, उनकी कोई ट्रिक्स तो नहीं होती हैं, लेकिन उनको सॉल्व करते वक्त कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो सॉल्व कैसे किए जाते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि गौरव को याद है कि दीपक का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद परंतु 22 अप्रैल से पहले आता है। तो आप एक बात सोचो, 15 के बाद में आ रहा है तो 15 से पहले मैं नंबरिंग कर लूँ, 15 फिर 16 17 18 19 20 21 और 22। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 15 के बाद आता है मतलब 15 को नहीं आता होगा, और 22 से पहले आता है मतलब 22 को भी नहीं आता होगा। फिर दूसरे व्यक्ति की सुनो, वो कह रहे हैं कि परंतु शाहनवाज को याद है कि गौरव का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद परंतु 25 अप्रैल से पहले आता है। अब देखो ये 20 अप्रैल था, इसके बाद में आएगा मतलब 20 को नहीं आएगा, और ये पहले हम बोल चुके हैं कि 22 से पहले आएगा, तो एक ही डेट तो बची 21, यानी कि गौरव का जो जन्मदिन है ना वो 21 को होगा। फिर उसके आगे कहा गया है कि यदि 15 अप्रैल को रविवार था तो यहाँ पर हमसे कहा है संडे था, तो गौरव का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन मनाया जाएगा। तो संडे से आगे बढ़ जाओ 21 तक, यहाँ हो जाएगा मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मतलब 21 को सैटरडे होगा, तो सैटरडे को ही गौरव का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें कहा है कि x सप्ताह व x दिनों में कुल कितने दिनों की संख्या होगी। मतलब कहने का ये है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इस तरीके के x सप्ताह हैं, तो x से इसका इंटू कर दिया और प्लस x दिन यानी कि x हो गया, तो यहाँ से हो गया 7x प्लस x यानी कि 8x। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे हमारे 8x, जो कि ऑप्शन ए में दिया है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसमें कहा है कि एक महीने का दूसरा दिन रविवार है, अगले महीने की अंतिम तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा जिसमें 31 दिन होंगे। तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है आपने कैलेंडर टॉपिक की जो पूरी PDF थी वो मैंने आपको पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर सॉल्व करवा दी है। अगर आपका कोई डाउट है कैलेंडर के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको रात 8:30 बजे पोस्ट करके देता हूँ, उस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर से लगाओ ताकि एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और कुछ क्वेश्चंस आपको करने आ जाएं। बाकी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इससे अगली वीडियो में।